Hey guys, what's up? मीनाक्षी here. Welcome back to my channel. इंडिया में आज की डेट में जितने भी सेलिब्रिटी ओन स्किन केयर ब्रांड्स प्रेजेंट हैं उनमें मेरा पर्सनल फेवरेट है कृति सैनन का हाइफन। नो, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए हैं ये बोलने के लिए, बट आई जेन्युइनली बिलीव दिस। एक तो आई मेक श्योर कि ये जो मेरे बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ अ ब्रांड सीरीज के जो भी एपिसोड्स होते हैं, दिस आई डू विदाउट एनी इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनी ब्रांड और एजेंसी। तो ये कंप्लीटली अनस्पॉन्सर्ड होते हैं, अदरवाइज दैट विल डिफीट द होल पर्पज ऑफ डूइंग द वीडियो। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि जो अच्छे हैं उनके बारे में सही इन्फॉर्मेशन दूँ, लेकिन जो उतने अच्छे नहीं हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरे हैं, बट हर प्रोडक्ट में एक स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट हो सकता है अगर उसमें एक दो चीज़ें कुछ गलत कॉम्पोजिशन में डाली हुई हैं या जो स्किन के लिए सही नहीं है। और मैं एज अ कस्टमर, नॉट इन द पोजीशन ऑफ अ यूट्यूबर, बट एज अ कस्टमर, अगर मैं एज अ फीडबैक ब्रांड को किसी तरह मेरी बात पहुंचा सकूं जिससे कि फ्यूचर में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर ब्रांड अपने फॉर्मुलेशंस को टाइम टू टाइम रिवाइज भी करता रहता है अगर वो रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर एक मेजोरिटी ऑफ कस्टमर्स से उनको एक फीडबैक मिलता है तो वो रिवाइज करते रहते हैं अपने फॉर्मूलाज। तो इंटेंशन सिर्फ इतनी होती है इन वीडियोज़ के थ्रू, ये नहीं होता है कि कोई ब्रांड की मैं बहुत तारीफ करूँ या कोई ब्रांड को मैं बहुत पुट डाउन करूँ, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव कि ये जितने भी ब्रांड्स आज की डेट में इंडिया में आ रहे हैं स्किन केयर के, वो अपना क्वालिटी, अपना स्टैंडर्ड डेफिनेटली बहुत बढ़ा रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं हमें अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो इंटेंशन इज नॉट टू पुट देम डाउन और टू डीमोटिवेट देम, बट एक्चुअली इट्स जस्ट एन एफर्ट फ्रॉम माई पार्ट टू गिव देम ऑनेस्ट फीडबैक एज अ कस्टमर. Also, another reason why I like this brand so much is because I feel that they have mastered the art of balancing the correct price point alongside maintaining the quality of the formulations. या तो कोई ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हमारी रीच से बाहर हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अफोर्डेबल तो होते हैं पर उनकी क्वालिटी गिर जाती है। हाइफन आई बिलीव हैज बीन एबल टू मास्टर दैट बैलेंस वेरी वेल, जहाँ पे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द फॉर्मुलेशंस दे आर एबल टू गिव देम टू अस एट अ प्राइस विच इज अफोर्डेबल. ऑल्सो देयर प्रोडक्ट लाइन इज नॉट कंफ्यूजिंग अकॉर्डिंग टू मी. जैसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, उनके 35, 40, 45 तरह के प्रोडक्ट्स निकाले हुए हैं, हर बात का अलग क्रीम, अलग सेरम, और हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि कौन सा लें कौन सा नहीं लें. जो नहीं भी लेते तो फोमो हो जाता है कि कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं. सो हाइफन की जो पूरी प्रोडक्ट लाइन है वो मुझे काफी कंसाइज और प्रिसाइज लगती है अभी तक एटलीस्ट. जहाँ पे आपको एक कंसर्न सर्च करना है तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप एज अ कस्टमर कंफ्यूज भी नहीं होते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई से दैट दिस इज अ ब्रांड दैट आई रियली रियली लव. मोस्टली इनके मैंने आई थिंक 10-12 प्रोडक्ट्स ट्राई किए होंगे और उसमें से 80% मुझे पसंद ही आए हैं, और जो 2-4 मुझे पसंद नहीं आए वो क्यों नहीं आए वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी. सो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सम ऑफ द बेस्ट and worst product formulations by the brand Hyphen. If you're interested in today's topic, then please keep on watching. Also, I would humbly request कि अगर आपको by the end of this video you find this video helpful, useful, अगर आपने कुछ सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे भी पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, बिकॉज इट्स जस्ट अ क्लिक फॉर यू गाइज, बट इट इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर क्रिएटर्स लाइक अस जो मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि हम मोटिवेटेड रहें इस तरह का अच्छा काम आपके लिए लाने के लिए. सो प्लीज डू द नीडफुल. Let's start with my personal favorite from this entire brand range, and this is their Barrier Care Cream. I feel this is a very underrated product. इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है. उनका जो गोल्डन ग्लो आर सेरम है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है, और उसके लिए बहुत सारे मैंने रील्स और वीडियोस में भी लोगों को कहते सुना कि इससे हमें ग्लास स्किन मिली है, ये तो बहुत ही अच्छा है वगैरह वगैरह. ऑनेस्टली मैंने भी ट्राई किया था. आई थिंक वो फर्स्ट प्रोडक्ट था जब ये ब्रांड लॉन्च हुआ था, जब मैंने उसकी हाइप देख के उसको खरीदा था और मैंने यूज़ किया, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा. समवॉट आई फेल्ट कि ये प्रोडक्ट कहीं ज़्यादा हाइप डिजर्व करता है, बट इसके बारे में उतनी बात नहीं हो रही थी जितनी उस सेरम को अटेंशन मिल रही थी. मेरा पर्सनली उसके साथ एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था. आई फेल्ट दैट वो पिलिंग इश्यूज भी दे रहा था थोड़े, और वो बॉल अप कर जाता था, और ऐसा कोई ग्लो वगैरह मैंने तो उसके साथ नहीं देखा. ना ही वो इस तरह से बनाया हुआ है कि वो एक पिगमेंट टारगेटिंग सेरम हो, और ना ही वो एक प्रॉपर ग्लो सेरम है. सो आई फाउंड द प्रोडक्ट लिटिल कंफ्यूजिंग. दिस वन हाउएवर हैज अ वेरी क्लियर कट डिफाइंड पर्पस. जैसे कि नाम से आपको पता चलता है ये एक बैरियर रिपेयरिंग क्रीम है. तो जिनकी स्किन का बैरियर खराब हो जाता है कभी ना कभी, या केमिकल एक्सफोलिएटर्स यूज करके स्किन थोड़ी इन्फ्लेम फील करती है, तब आप इसको लगा सकते हैं. मेरी नज़र में एक अच्छी बैरियर केयर क्रीम की निशानी ये होती है कि उसमें बहुत सारा सेरेमाइड्स होना चाहिए, फैटी एसिड्स होने चाहिए, कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, और वो सब इसमें भर भर के डाला हुआ है. ऐसा नहीं कि सिर्फ नेम से एक डाला और बहुत थोड़ा सा डाल दिया है. क्वांटिटी ऑप्टिमल है तो वो सब इसमें डाला है, और बहुत सारे सूदिंग इंग्रेडिएंट्स भी डाले हुए हैं, लाइक सेंटेला एसियाटिका है, एलेंटॉइन है, अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें डाली हुई हैं. तो वो फंक्शन तो डेफिनेटली अच्छे से परफॉर्म करता है ऑफ रिपेयरिंग द डैमेज स्किन बैरियर. हाउएवर व्हाट दिस क्रीम इज नॉट इक्विप्ड टू डू इज A, it will not work on your pigmentation because इसमें as such कोई बहुत highly powerful
पिगमेंट रिड्यूसिंग या एक्सफोलिएटिंग नेचर वाले इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो पिगमेंटेशन पे ये बिल्कुल काम नहीं करता है, उस हिसाब से आप इसको मत खरीदिएगा। दूसरा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें कोई पेप्टाइड्स वगैरह भी नहीं दिए हुए हैं, इसलिए इट इज़ इनकेपेबल ऑफ गिविंग यू एनी एंटी एजिंग बेनिफिट्स ऑल्सो। सो इफ़ यू हैव मेच्योर स्किन एंड यू फील लाइक आप अपने लेट 30s में है या अर्ली 40s में और आपको लगता है ये यूज़ करके आपके फाइन लाइन्स, रिंकल्स वगैरह पे कुछ काम होगा, तो नहीं होगा। सो ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस, बट इसका सिंगुलर एक पर्पस ये है कि ये आपके डैमेज बैरियर को जरूर फिक्स कर सकता है। फिर चाहे आपकी स्किन बिल्कुल ऑयली एक्ने प्रोन है या सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, कोई भी आपकी स्किन टाइप है, ये बैरियर रिपेयर फंक्शन बहुत अच्छे से करता है। और मुझे बहुत लाइट वेट भी लगा, हाइड्रेटिंग लगा, इट ऑलमोस्ट फील्स वेरी वेटलेस एंड स्टेज ऑन, यू नो, इसका जो मॉइस्चर है वो स्टे ऑन करता है फॉर many hours, so you do feel hydrated but you don't feel it on the outside. So very lightweight and very comfortable texture. And the cherry on top is that the brand has given you 2 variant options for this one. So जो बेस फॉर्मूला है दोनों का सेम रहता है, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए एक अलग वेरिएंट है और ड्राई स्किन वालों के लिए एक थोड़ा हाइड्रेटिंग सा वेरिएंट है। तो आप अपनी स्किन टाइप के नीड्स के हिसाब से वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, विच आई फील के काश के ज्यादा ब्रांड्स भी ये टेक्निक फॉलो करते हैं, जहाँ पे बेस फॉर्मूला सेम रख के हम 2 अलग वेरिएंट लोगों को दे पाते, ऑयली स्किन के लिए और ड्राई स्किन के लिए। सो उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट नंबर 2 is their Rice Water Brightening Daily Cleanser. This product is heavily marketed as a brightening cleanser, which I personally feel is a very overstated claim. I don't think it is powerful enough to give you any kind of brightening effects as such. I mean, of course, इसमें niacinamide है, rice water है, उन सब में थोड़ी बहुत natural skin brightening properties होती हैं. Plus, I would not complain of the formula being harsh because वो भी गलत होगा क्योंकि surfactants वगैरह भी बहुत gentle यूज करे हुए हैं, आपकी स्किन ड्राइड आउट फील नहीं करती है, बहुत माइल्ड सर्फेक्टेंट्स इसमें यूज करे हुए हैं। ऑल ऑफ दैट इज गुड, बट कम ऑन, हाउ मच कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फेस वॉश व्हेन इट कम्स टू स्किन ब्राइटनिंग? ये सब ऑब्वियसली एक एड ऑन एक्ट करते हैं। अगर मैं इसे किसी भी नॉर्मल फेस वॉश से कंपेयर करूंगी तो डेफिनेटली बेहतर लगेगा, लेकिन उतना उसका कोई इफेक्ट नहीं है जिस हिसाब से उसको मार्केट किया जा रहा है। प्लस आई टेल यू ऑनेस्टली व्हाट आई डिड नॉट लाइक अबाउट दिस फेस वॉश इज कि इसमें उन्होंने बहुत सारे एसेंशियल ऑयल डाले हुए हैं एंड आई डोंट सी द पॉइंट ऑफ पुटिंग एसेंशियल ऑयल्स इन अ फेस वॉश, देयर वाज नो नीड फॉर इट। आई मीन, इसमें फ्रेग्रेंस भी है बट उसको मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज एक वॉश ऑफ प्रोडक्ट है तो चलता है। फ्रेग्रेंस ऐसा भी नहीं कि हर किसी को सूट नहीं करती, कई लोग प्रेफर करते हैं फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करना भी, तो हम हमेशा उसको एक ब्लैंकेट एडवाइस की तरह ये नहीं बोल सकते कि फ्रेग्रेंस है तो प्रोडक्ट को कैंसिल कर दो। थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस है बट फेस वॉश है तो चल भी जाता है, दैट्स अ वेरी सब्जेक्टिव पॉइंट। बट एक तो जो एसेंशियल ऑयल डाल दिए गए, प्लस इसमें फिर थोड़े से सिट्रस एक्सट्रैक्ट्स यूज करे हुए हैं जो कि यूजुअली जब इस तरह के फॉर्मूलाज बनते हैं या तो वो लेमन यूज करते हैं या फिर ऑरेंज यूज करते हैं, ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। अब वो जब ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं वो भी हर किसी को सूट नहीं करते हैं। सो व्हाट हैज हैपेंड हियर इज बेसिकली द एसेंशियल ऑयल्स combined with the citrus extract, combined with that little bit of fragrance that they have used, makes it not so ideal to be used by sensitive skin people or barrier compromised skin people or especially dry skin people, I believe. The next product is their ceramide rich pillow cream. This is a beautiful highly nourishing barrier supporting cream. It's perfect for all skin types, lightweight है, hydrating है, बहुत अच्छा ग्लो देती है फेस पे, स्किन बहुत सॉफ्ट फील करती है इसको लगा के। ओवरऑल कॉम्पोजिशन भी इसका काफी हेल्पफुल है, मल्टीपल सेरामाइड्स दे हैव पुट इन, फैटी एसिड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, ग्रीन टी है, स्क्वालिन है, बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज वाले इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं और स्किन को भी बहुत ज्यादा लाइट वेट वे से ये नरिश करती है। सो आई बिलीव कि क्रीम का परफॉर्मेंस, जो भी फंक्शंस, जो भी क्लेम्स ब्रांड ने रखे हैं उन सबको पूरी तरह से फुलफिल करता है। सो नो कंप्लेंट्स ओवर देयर। आई बिलीव कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली एक्ने प्रोन है देन ऑल्सो यू विल एंजॉय द टेक्सचर ऑफ दिस क्रीम। दिस डजंट बॉल अप, दिस डजंट फील हेवी और ग्रीसी, एंड इवन इफ यू हैव स्लाइटली कॉम्बिनेशन टू नॉर्मल स्किन एंड लिटिल बिट ड्राई स्किन, बट अभी जैसे समर का वेदर है तो इवन फॉर यू दिस विल डू द जॉब। नाउ अनलेस कि आप बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में भी रहते हैं जहाँ पे कि स्नो ही पड़ रही हो तो फिर वहां के हिसाब से हो सकता है आपको उतनी हाइड्रेटिंग ना लगे, बट अदर देन दैट हर स्किन टाइप के हिसाब से, हर वेदर के हिसाब से आई पर्सनली फाउंड इट टू बी अ वेरी इफेक्टिव बैरियर सपोर्टिंग नरिशिंग क्रीम. The next product is their Pigmentation Corrector Daily Cream.
As the name goes, this is a cream that targets your pigmentation, and to help you achieve that, they have put in kojic acid, glycolic acid, licorice and kakadu plum. साथ में कुछ अच्छी चीजें भी डाली हैं, ब्राउन algae एक्सट्रैक्ट डाला है, थोड़े बहुत सेरेमाइड्स भी डाले हैं, तो ओवरऑल ऐसे फॉर्मूला ठीक ठाक है. बट देयर आर 2 रीजंस फॉर विच आई डिड नॉट लाइक इट. सबसे पहली चीज तो दिस डज नॉट वर्क ऑन पिगमेंटेशन एट ऑल. इफ यू आर लेबलिंग समथिंग एज अ पिगमेंटेशन करेक्टर क्रीम, वन वुड एक्सपेक्ट इट टू परफॉर्म दैट वे, बट उस तरह का इफेक्ट मुझे इसके साथ देखने नहीं मिला. जबकि मैंने इसे लगातार 3 से 4 हफ्ते अकेले यूज किया था, लेकिन इसके साथ में मैंने कुछ और यूज नहीं किया था. इसको मैंने डेडिकेट होकर 3 से 4 हफ्ते लगातार यूज किया था, क्योंकि मेरे यहाँ आर्म्स पर और थोड़ी सी इस एरिया में हल्की सी पिगमेंटेशन थी, और मैं इसको ही उस समय इंडिविजुअली टेस्ट आउट कर रही थी, पर मुझे कोई रिजल्ट इसमें देखने को नहीं मिला. दूसरा कारण मेरा ये है कि बहुत ज्यादा ड्राइंग लगती है मुझे ये क्रीम. लाइक लगाते वक्त ड्राइंग नहीं फील होती, तब तो बहुत हल्की सी क्रीम जैसे लगती है, लेकिन जब ड्राई आउट हो जाती है ना 10 या 15 मिनट बाद, तो उस एरिया में बहुत खुजली वगैरह चालू हो जाती है. बिल्कुल हाइड्रेटिंग फॉर्मूला नहीं है. थोड़ी बहुत तो इस तरह की क्रीम ड्राइंग होती है, बट ये वाली थोड़ी ज्यादा ड्राइंग इफेक्ट देती है पोस्ट एब्जॉर्बिंग इनटू द स्किन. नाउ आई बिलीव दैट कुड बी बिकॉज इसमें कोजिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड दोनों एक साथ में डाला हुआ है. होता क्या है कि इवन दो ये बहुत अच्छे टायरोसिनेज इनहिबिटर्स होते हैं, लेकिन जनरली मैंने देखा है अगर जैसे वो दोनों बहुत पोटेंट है, दोनों एसिड्स बहुत पोटेंट है, तो अगर किसी फॉर्मूला में ग्लाइकोलिक डाला जाता है या सपोज अगर कोजिक एसिड डाला जाता है, तो फिर बाकी के जो एक्सफोलिएटिंग एसिड्स हैं, लैक्टिक हो गया, मेंडेलिक हो गया, वो सब थोड़े से जेंटल होता है नेचर में, तो बैलेंस आउट हो जाता है. बट अगर हम स्टैंड अलोन बात करें सिर्फ कोजिक एसिड की, तो वो अपने आप में बहुत ड्राइंग होती है, और सिर्फ ग्लाइकोलिक एसिड की तो वो भी बहुत ज्यादा पोटेंट होती है. तो वो दोनों को साथ में इसमें डाला गया है, एंड देन अगेन बाकी सारी ड्राइंग चीजें तो है ही. तो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा पोटेंट हो गया, और उस वजह से थोड़ा ज्यादा ड्राइंग हो गया, बिकॉज ये दोनों ही टायरोसिनेज इनहिबिटर्स अपने आप के नेचर में बहुत ज्यादा ओवरली ड्राइंग होते हैं. देन ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने सफिशिएंट ओक्लूसिव्स और ह्यूमेक्टेंट्स भी यूज नहीं करे हैं वो मॉइस्चर कंटेंट को बैलेंस करने के लिए. वो थोड़े से मुझे इसमें कम लगे, जो कि थोड़े हाइड्रेटर्स वगैरह इसमें ज्यादा होते तो शायद वो बैलेंस आउट कर जाता कहीं ना कहीं. सो ए इट डिड नॉट वर्क फॉर मी, एंड बी आई फाउंड इट टू बी टू ड्राइंग पोस्ट एब्जॉर्प्शन इनटू द स्किन. सो फॉर बोथ द रीजंस आई डिड नॉट फाइंड इट कंफर्टेबल इनफ कि जो मैं कंटिन्यू भी कर पाऊँ 3 से 4 हफ्तों के बाद भी. सो मुझे लगता है जो इसका नाम है ये उसको बिल्कुल डिफीट करता है और बिल्कुल उस क्लेम पे स्टैंड नहीं करता. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज their 10% AHA, BHA, PHA resurfacing exfoliator. This is a new addition to my exfoliators list this year. ये मैंने ट्राई किया और मुझे अच्छा लगा, लेकिन इससे पहले कि मैं इसके बारे में अच्छी बातें बताऊं, मैं वो बात बता दूं जो मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी. मुझे इसकी पैकेजिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. ये इस तरह के ऐसे ड्रॉप करने वाले बॉटल के फॉर्मेट में आता है, तो मैं असेस नहीं कर पाती कि कितना क्वांटिटी लेना है, कितना डिस्पेंस हो रहा है, कितना गिर रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है. आई फील कि अगर आप एक ड्रॉपर फॉर्मेट में बनाते, इसको या पंप आउट करने वाले फॉर्मेट में बताते, तो ज़्यादा ईजी होता और कस्टमर देख सकता है, उसका कंट्रोल रह सकता है ऑन द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ही इज़ यूजिंग. और इस तरह के फॉर्मेट में मुझे थोड़ा इनकन्वीनियंट लगता है कि प्रोडक्ट स्पिल वगैरह ज़्यादा करता है. तो पैकेजिंग मुझे उतनी अच्छी इसकी नहीं लगी, लेकिन फॉर्मूला मुझे इसका बहुत वेरी वेल बैलेंस्ड लगा, क्योंकि एक तो टोटल कॉम्पोजिशन जो है इसमें AHA, BHA, PHA तीनों डाला है और 10% के स्ट्रेंथ में डाला है, और 3 प्राइमरी AHAs जो कि मेरे हिसाब से भी बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं व्हेन इट कम्स टू एक्सफोलिएटिंग जेंटली. ग्लाइकोलिक एसिड के साथ इसमें लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड डाला हुआ है. तो ये बिल्कुल जैसे बाकी सारे एक्सफोलिएटर्स थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन ज्यादा देते हैं ना, इसके साथ वो डिस्कम्फर्ट नहीं होता. ये बहुत कंफर्टेबल रहती है स्किन पे और वर्क भी कर रही होती है. लाइक आपको पोस्ट द सेशन रिजल्ट्स दिखेंगे इसके साथ. इससे आपका जो टेक्सचर है वो काफी हद तक आपको इवन आउट दिखेगा, आपके पोर्स अच्छे से डीपली क्लीन हो जाएंगे, स्किन एक जैसे नाम कहता है रीसर्फेस, स्किन भी आपको थोड़ी सी इवन आउट फील होती है, वो रीसर्फेसिंग इफेक्ट आपको फील होता है. सो परफॉर्मेंस वाइज आई डिड लाइक इट. ऑल्सो आई लाइक द फैक्ट कि हाइड्रेटर्स भी इसमें ज्यादा डाले हुए हैं ताकि ये बहुत ड्राई आउट ना करे स्किन को. सो मुझे लगता है कि एज अ गुड जेंटल एक्सफोलिएटर दिस डज वर्क, बट आई विश दैट दे कुड डू समथिंग अबाउट द पैकेजिंग. The next product is their moisturizing creamy cleanser. If you like using emollient rich and soothing creamy textured gentle face washes, then you will like this cleanser a lot. It will serve as a very good morning cleanser. चाहे आपकी skin acne prone है, dry है, कोई भी skin type है आपकी, you will enjoy using it. बहुत non stripping, lightweight, comforting formula है इसका. However, you cannot use it evening time पे to remove पूरे दिन का जो भी sunscreen होता है, makeup होता है, उतना powerful ये नहीं है कि वो सब break down नहीं कर पाएगा.
करेगा, बट इट विल सर्व एज अ वेरी गुड मॉर्निंग जेंटल क्लेंजर। एंड अगर आपके स्किन का बैरियर हैज गॉन फॉर अ टॉस, दैट टाइम ऑल्सो इज द राइट टाइम फॉर यू टू यूज अ क्लेंजर लाइक दिस। इसमें सेरेमाइड्स है, फैटी एसिड्स हैं, पॉलीग्लूटामिक एसिड है, तो बहुत जेंटल एक्सपीरियंस है यूज करने का। और जैसे कि मैंने कहा, वॉश के बाद फेस बिल्कुल ड्राई आउट नहीं होता है, इट स्टिल रिमेन्स वेरी सप्पल एंड सॉफ्ट टू टच। सो माई ओवरऑल एक्सपीरियंस विद यूजिंग दिस क्लेंजर वॉज वेरी वेरी गुड। मुझे फॉर्मूला भी अच्छा लगा और मुझे पूरा एक्सपीरियंस भी अच्छा लगा। सो फ्रॉम माई साइड दिस इज अ वेरी गुड क्लेंजर. Now one more product I would like to mention which I did not enjoy using from this brand, and this is their sunscreen SPF 70. इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा थिक लगा मुझे, बहुत ग्रीजी लगा, ब्लेंड करने में प्रॉब्लम हो रही थी। ऑफकोर्स SPF 70 का है तो थोड़ा एक्सपेक्ट भी किया था कि थोड़ा सा थिक होगा, बट इसके अलावा भी थोड़े से फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थे मुझे इसके साथ। सबसे पहली चीज़, ये जो 12 आवर्स का प्रोटेक्शन प्रॉमिस किया गया है, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक क्लेम है। आपको कोई भी सनस्क्रीन चाहे कैसी भी हो, मिनरल हो, केमिकल हो, कुछ भी हो, उसका SPF जो भी हो, you are supposed to reapply it every 2 to 3 hours, especially a formula like this which is not water resistant. तो definitely आपको 3 से 4 घंटे मैक्सिमम में इसको रीअप्लाई तो करना पड़ेगा। तो 12 आवर्स तक का जो पूरा प्रोटेक्शन ब्रांड आपको प्रॉमिस करता है, आई डोंट थिंक दैट वर्क्स। दूसरी बात यह है कि जो SPF 70 भी है ना, जो सुनने में बहुत ज़्यादा एक आप इससे बहुत होप कर लेते हैं कि 70 है तो हम बहुत देर के लिए अब वी कैन स्टे प्रोटेक्टेड अंडर द सन। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। SPF 50 के बाद, SPF 50 तक इट्स ऑल ग्रेट, राइट? SPF 50 के बाद जो भी एडिशनल SPF कोई भी सनस्क्रीन ब्रांड आपको प्रॉमिस करता है, उसका ऑलमोस्ट एक बहुत ही निग्लिजिबल, एक बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस ही होता है व्हेन इट कम्स टू एडेड सन प्रोटेक्शन। वो खास कुछ उसका फर्क पड़ता नहीं है, चाहे वो SPF 50 हो, 60 हो, 70 हो या उससे भी ज्यादा हो। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ बैड थिंग कि अगर कोई ब्रांड SPF 70 का प्रोटेक्शन आपको प्रॉमिस करता है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, आपको सपने दिखा रहा है और एनीथिंग, ऐसा भी नहीं है। लेकिन टेक्सचर उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो गया है यहाँ। जैसे SPF 70 में फॉक्सटेल की भी सनस्क्रीन आती है, उनकी जो कवर अप मैट सनस्क्रीन है, ड्यूई सनस्क्रीन है, वो भी SPF 70 फॉर्मूला है प्रोटेक्शन में, तो उसके साथ भी सेम लॉजिक है, बट उसका टेक्सचर हाइड्रेटिंग है, उसका टेक्सचर इतना ज्यादा पनिशमेंट जैसे नहीं लगता है। जो हाइफन वाली SPF 70 है वो बहुत ज्यादा थिक है और बॉलअप करती है और पिल करती है, और अभी समर्स में तो बिल्कुल आप सोच ही नहीं सकते उसको यूज करने का। That too for claims which I feel are not that realistic. I feel that one does not need to go under the pain of blending so hard and so much and then drying out your skin in the process. Final finishing भी उसकी बहुत अच्छी नहीं आती है. So my experience with their sunscreen, which I so wanted to love, was not so lovable. The next product is their vitamin infused peptide lip balm. As a concept, I do like when brands put in peptides into their formulations, whether it is a skincare product or a lip product. It's always a good idea to put in peptides. And उसके साथ इन्होंने बहुत सारे nourishing oils भी डाले हुए हैं। इसमें 1-2 तरह के peptides नहीं है, 4-5 अलग-अलग तरह के peptides डाले हुए हैं, sufficient quantity में डाले हुए हैं। साथ में बहुत सारे multiple vitamins भी डाले हुए हैं, emollients भी बहुत ज़्यादा है, occlusives भी बहुत ज़्यादा है, squalane है, olive oil है, बहुत सारी nourishing चीज़ें डाली हुई हैं। और मैंने इस वक्त भी यही लगाया हुआ है, और के ऊपर मैंने लिपस्टिक लगा ली थी, बट स्टिल अभी तक मैं फील कर पा रही हूँ कि मेरे लिप्स कितने वेल हाइड्रेटेड और प्रोटेक्टेड हैं। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इसमें ह्यूमिक्टेंस के साथ साथ ऑक्लूसिव्स भी हैं। सो द वे इट इज गोइंग टू वर्क इज, जब आप इसको लगाएंगे ना, आपको स्लाइटली थिक जेल जैसी एक कोटिंग सी फील होती है। तो ये डीपली हाइड्रेट तो कर ही रहा है लिप्स को, साथ में ऊपर से एक प्रोटेक्टिव बैरियर, एक सील के जैसा बना देता है लिप्स पे, ताकि जो मॉइस्चर है वहाँ अच्छे से ट्रैप हो जाए और जल्दी से इवेपोरेट ना करे। तो इवन इफ यू ईट समथिंग और ड्रिंक समथिंग, वो थोड़ी देर के लिए आपके लिप्स को प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो मुझे इसका प्रोटेक्शन फैक्टर अच्छा लगा, मुझे इसका फॉर्मूला अच्छा लगा, पूरा जो एक्सपीरियंस था इसको यूज करने का वो भी अच्छा लगा, क्योंकि एक वेनिला की सेंट थी इसमें। लेकिन मैं आपको 2 बातें कह दूं, एक तो आप इससे कोई लिप प्लम्पिंग इफेक्ट एक्सपेक्ट ना करें, लिप्स को प्लम्प नहीं करता ये। दूसरा, इसमें कोई SPF नहीं है। सो आई लाइक यूजिंग इट। जब मैं घर पे होती हूँ, शाम में, रात में, तब मैं लगा लेती हूँ। दिन में अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो फॉर दैट रीजन मैं इसको नहीं लगाती हूँ। बट मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही था इसको यूज करने का। बट I also want to put it out just as a word of caution for the people जिनको ये बातें अफेक्ट करती हैं, कि इसमें थोड़े से एडिटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स ऑफ कोर्स डाली हुई हैं टू गिव इट दैट सेंट ऑफ वेनिला। दे हैव यूज्ड अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट। तो अगर आपके लिप्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली क्रैक्ड है, इस हद तक के ब्लीड भी करते हैं, या फिर आपके लिप्स कुछ हार्श ले ही नहीं सकते हैं, देन इन दैट केस यू शुड अवॉइड इट। तो अगर आपके लिप्स हद से ज़्यादा क्रैक या चैप्ड हो चुके हैं और आप इन जनरल भी या तो फिर अनसेंटेड लिप बाम्स यूज़ करना
करना प्रेफर करते हैं, आपको सेंट या फ्लेवर्स वाले लिप बाम्स पसंद नहीं है यूज़ करने, देन यू कैन स्टे अवे फ्रॉम इट। बट अगर ये सारी दिक्कतें नहीं है तो फिर यू विल लाइक यूजिंग इट। तो ये वो सारे प्रोडक्ट्स थे जिनको मैंने बहुत डिटेल से कई हफ्तों और महीनों तक यूज़ किया है। बट देर इज़ वन मोर प्रोडक्ट जिसके लिए मुझे बार बार आप लोग पूछ रहे थे, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी बात इसलिए नहीं करी क्योंकि मैंने रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो अभी तक मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने उतना सफिशिएंट यूज़ नहीं करा है कि मैं एक फाइनल वर्ड इस पर दे सकूँ। एंड दैट इज देयर 10% पेप्टाइड पावर कॉकटेल सेरम। बहुत लोग पूछ रहे थे क्योंकि इसमें 10% का पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है तो ये कैसा है स्किन पे। ऑनेस्टली फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, टेक्सचर बहुत अच्छा है। मैं इसको तकरीबन हफ्ते भर से लगा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये। बट आई फील एक हफ्ता काफ़ी कम टाइम होता है टू जज अ पेप्टाइड सेरम, सो आई एम टेकिंग माई टाइम राइट नाउ। सो अभी के लिए मैं एज अ फर्स्ट इंप्रेशन इतना ही बता सकती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है और मेरी स्किन को अच्छे से सूट भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एज अ गुड पेप्टाइड सेरम इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट आई वुड लाइक टू यूज इट फॉर अ कपल ऑफ मोर डेज टू गिव यू माई फाइनल वर्ड ऑन इट। सो मे बी फेब मंथ के एमटीज में हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे, तब तक मेरी बॉटल पूरी फिनिश हो जाएगी। एंड अभी के लिए मैं इतना ही कह सकती हूँ कि प्रोडक्ट अच्छा है। That brings me to the end of this video. I do hope that you enjoyed watching today's video. If you did, you know what you have to do. Also, please मुझे comment section में बताइएगा अगर आपने ये products use करे हैं या बाकी दूसरे कोई हाइफन products use करें तो आपका experience कैसा था उनको use करने का, so that we all get to learn from your experience as well. So now I'm gonna sign off. I'm gonna see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.